दोस्तों, गुंडों ने उत्तर प्रदेश को अपनी बपौती मान लिया है। बरेली में द डेन 11 रेस्टोरेंट में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा अपना जन्मदिन मनाने के लिए जाती है। जैसा सब करते हैं, वो लड़की भी अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों को पार्टी में बुलाती है। 10 से 12 लोग इस बर्थडे पार्टी में शामिल होते हैं। इन दोस्तों में 2 दोस्त मुसलमान भी होते हैं। इसी बीच बजरंग दल के गुंडे लव जिहाद का आरोप लगाकर कैफे पर हमला कर देते हैं। बर्थडे पार्टी में आए लड़कों को बुरी तरीके से पीटते हैं। तस्वीरों में देखिए, आपको देखकर लगेगा कि आप सोमालिया पहुंच गए हैं। यकीन मानिए, हिंदुओं के ऐसे ठेकेदारों को देखकर आपको तालिबानी ज्यादा सभ्य लगने लगेंगे। जय भवानी, पार्वती पते, हर हर महादेव के धार्मिक नारों के साथ छात्रा के मुस्लिम दोस्तों की पिटाई की जाती है। बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। कहा जाता है रेस्टोरेंट में लव जिहाद चल रहा था। इनकी फैमिली को बुलाओ, फैमिली को। पुलिस इन गुंडों के आगे हाथ बांधे खड़ी रहती है। ये तस्वीर देखिए, महिला पुलिस भी लड़की के साथ खींचतान करते दिखाई देती है। बुरी तरह से पीटे गए चोटिल लड़की के दोस्त सोफे के बीच में दुबके नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर बैठे हैं। वो कितने डरे और सहमे हुए हैं, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। सामने कट्टरवादी हुड़दंगी नारे लगा रहे हैं और लिंचिंग की मुद्रा में हैं। बेकसूर और बेगुनाह लोग अपराधियों की तरह दुबके हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश है, जहां धार्मिक उन्माद अपने चरम पर है। यहाँ के मुख्यमंत्री को लगता है कि राम राज इसी रास्ते से होकर आएगा। इस मामले पर लड़की ने भी बयान दिया है। क्या कहा है, सुनिए। हम लोग पार्टी कर रहे थे, हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे और उसमें काफ़ी हद तक बदतमीजी की थी। फिर पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे बचाया और फिर वो अपने साथ मुझे ले गए और मेरे दोस्तों को भी साथ में ले गए थे। फिर उन्होंने पूछताछ की, फिर उनको मैंने सारी मैटर बताया कि ये हुआ। बर्थडे पार्टी में अचानक से आए, बदतमीजी करने लगे कि लव देहात है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। और इन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है। उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए। इस देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री अमीर मुसलमानों के साथ फोटो खिंचाना अपनी उपलब्धि मानते हैं। दुर्भाग्य ये भी है कि वही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रैलियों से देश के आम लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस देश की डिक्शनरी में लव जिहाद नाम का कोई शब्द नहीं है। आरएसएस और गोदी मीडिया के बनाए शब्द पर हिंदूवादी संगठन खुलेआम गुंडई का नंगा नाच करते हैं। लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, रेस्टोरेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बजरंग दल को दिक्कत है कि हिंदू लड़की के जन्मदिन पार्टी में मुस्लिम लड़के कैसे आ गए। अब ऐसा है तो भाई, बीजेपी में जितने मुस्लिम नेता हैं उन्हें बाहर कर देना चाहिए, या फिर बीजेपी के जो नेता हैं उनके जो मुस्लिम दोस्त हैं उनके खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन उनके खिलाफ भला कैसे की जाएगी? वो तो बड़े लोग हैं, तो बड़े लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां नहीं हो सकती। लेकिन जिन पर अपना जोर आजमाइश चलाई जा सकती है, 100 लोगों को लेकर एक जगह पर घुसा जा सकता है, 2 लोगों को पीटा जा सकता है, बस उतना ही कर सकते हैं ये लोग। इस देश में मुस्लिम शेख हसीना हिंदू सरकार के संरक्षण में रह सकती है, लेकिन मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की की बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते, या मुस्लिम चूड़ी वाला हिंदू इलाके में चूड़ी नहीं बेच सकता, या फिर मुस्लिम दुकानदार को अपना नाम दुकान पर लिखना होता है। जब बजरंग दल की चारों तरफ लानत मलानत होने लगी तो बजरंग दल ने ऋषभ ठाकुर नाम के इस तथाकथित गुंडे से खुद को अलग कर लिया। कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से ऐसे मुक्त कर दिया गया है। कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, मगर जो व्यक्ति संगठन के हिसाब से नहीं चल सकता उसको हम संगठन में नहीं रख सकते, इसीलिए उसको सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि रेस्टोरेंट में लव जिहाद जैसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ये लव जिहाद कैसे होता है, इस सवाल का जवाब पुलिस को देना चाहिए। क्या लव जिहाद कोई कानूनी टर्म है? इसे समझाना चाहिए। दोस्तों, भारत देश के किसी कोने में लव जिहाद नाम का कोई कानून नहीं है। अवैध धर्म परिवर्तन कानून बनाए गए हैं, जिसमें जबरन, धोखे, प्रलोभन या फिर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को रोकने की बात कही गई है। अपनी इच्छा से मुस्लिम से शादी करना या अपनी इच्छा से धर्म बदलने की इजाजत आज भी कानून में है। लव के आगे जिहाद शब्द जोड़कर गोदी मीडिया से लेकर बाकी का पूरा इकोसिस्टम भाजपा के मुस्लिम विरोधी एजेंडे को मजबूत करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।